हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीरियड मैग्नेट क्लासेस में। मैं अंकित आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सीड का दूसरा पार्ट, जो कि कल हमने पढ़ा था सीड। तो उसके आगे चलते हैं। उससे पहले हम एक मोटिवेशन कोटेशन से शुरुआत करते हैं कि कल को आसान बनाने के लिए आज कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आज का हमारा मोटिवेशन कोड है। तो इसके साथ ही शुरुआत करते हैं कि कल को आसान बनाना है तो आज तो मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। तो इसी मेहनत के साथ आप जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे ही रोज रेगुलर क्लासेस देखने के लिए। तो आज हम शुरू करते हैं इसके आगे की क्लास। तो कल हमने क्या क्या देखा था? कल हमने देखा था सीड क्या होता है, सीड के टाइप्स देखे थे, गुड क्वालिटी ऑफ सीड देखे थे, और भी अपन ने बहुत कुछ देखा था। जैसे गुड क्वालिटी सीड में क्या होता है, उसकी भौतिक शुद्धता क्या होती है, आनुवंशिक शुद्धता क्या होती है, ये सब अपन ने कल देखा था। आज हम देखेंगे कि बीज सुषुप्त अवस्था, सीड डोरमिनेंसी। तो सीड डोरमिनेंसी क्या होती है कि कोई कारण ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से सीड उग नहीं पाता। अब आपने कई बार देखा होगा कि आपने बहुत सारे सीड खेत में डाल दिए लेकिन उनमें से आधे ही नहीं उगे, तो वो किस कारण होता है? तो आज वही देखेंगे, बीज सुषुप्त अवस्था, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीड डोरमिनेंसी। तो देखते हैं, चलो। सीड डोरमेंसी, बीज सुसुप्त अवस्था। तो अभी मैंने बताया है कि सीड सुसुप्त बीज, जो बीज सुसुप्त अवस्था है वो होती क्या है, कि बीजों का किन्हीं कारणों से उगना नहीं उगना, क्यों नहीं उगे वो कारण। तो इसमें देखते हैं ये होती क्या है। तो बीज सुसुप्त अवस्था क्या होती है कि बीजों का किसी कारणवश उग नहीं पाना। और वो कारण कोई से भी हो सकते हैं, जैसे तापमान हुआ, और जैसे लाइट हुई, उसके कोई आनुवंशिक कारक भी हो सकते हैं कि उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, वो खराब हो गया हो, डैमेज हो गया हो। और भी कई कारण है, जैसे बीज को अपन ने ज्यादा गहराई में बो दिया हो, तो उस कारण से भी कई बार बीज उग नहीं पाते। तो अब देखते हैं इसके टाइप, कि किस टाइप से कौन से प्रकार की डोमिनेंसी होती है। तो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी। तो अब इसके टाइप्स की बात करते हैं कि डोरमेंसी के कितने टाइप है। तो डोरमेंसी के मेजर 3 टाइप है, प्राथमिक, द्वितीयक और बलकृत। तो वो देखते हैं। 3 टाइप। पहला टाइप कौन सा है अपने पास? प्राथमिक या प्राइमरी, इसे दूसरा नाम होता है इसका इननेट डोरमेनेंसी। तो 3 प्रकार के बताया मैंने कि प्राथमिक, द्वितीयक और बलकृत। उसमें से मैंने क्या लिखा है, एक टाइप लिख दिया कि प्राथमिक। तो प्राथमिक क्या होती है कि प्राथमिकता अपन किसको देंगे? प्राथमिकता अपन उसको देंगे जो बीज के अंदर उपस्थित है, यानी कि जीन है। तो आनुवंशिक कारणों से बीज का नहीं उगना। अपन ने कल देखे थे कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड, उसमें सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, उसकी आनुवंशिक शुद्धता देखी थी सबसे पहले, भौतिक शुद्धता थोड़ी देखी थी। तो आनुवंशिक शुद्धता देखी थी, इसका मतलब कि इसके अंदर किस कारण से सीड नहीं उगेंगे, इसके अंदर होगा कि आनुवंशिक कारणों से बीज का नहीं उगना। आनुवंशिक कारणों से बीज का नहीं उगना, तो वो किसके अंदर आएगा? प्राथमिक सुषुप्त अवस्था में। अब बात करते हैं सेकेंडरी डोरमेनेंस, यानी कि द्वितीयक सुषुप्त अवस्था। द्वितीयक सुषुप्त अवस्था। अब कल के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि अपन ने आनुवंशिक के बाद कल जो गुड कैरेक्टर्स ऑफ सीड है, उसमें सबसे पहले क्या लिया था? आनुवंशिक शुद्धता। उसके बाद क्या लिया था अपन ने?
भौतिक शुद्धता। तो आप उस ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि पहले अपन ने आनुवांशिक लिया, तो प्राथमिक के अंदर क्या होगा, आनुवांशिक कारणों से बीज का नहीं उगना। लेकिन अपन द्वितीयक की बात करते हैं, तो द्वितीयक में अपन ने कल क्या पढ़ा दूसरे नंबर पे, भौतिक शुद्धता। तो इसके अंदर फिर क्या आएगा, इसके अंदर कि भौतिक कारणों से, जैसे तापमान हुआ, खेत में जल भराव हो गया, प्रकाश अधिक है तो उस कारण से प्रकाश नहीं है, तो अब इसमें लिखते हैं कि इस कारण से द्वितीयक सुषुप्त अवस्था, भौतिक कारणों से बीज का नहीं उगना। अब भौतिक कारण कौन कौन से, तापमान, जैसे अवधिक तापमान है, अवधिक तापमान में क्या है, जो मृदा नमी है वो तो सब वाष्प बन के उड़ गई, तो अब अगर मृदा में नमी नहीं होगी तो क्या बीज ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और दूसरा है जल भराव। अब जल भराव की बात करते हैं, जैसे अपन ने अभी अभी खेत के अंदर सीड लगाया हो, यानी कि बीज की बुआई की हो, सीडलिंग की हो, और बारिश आ गई, और बारिश आने से खेत में क्या हुआ कि जल भर गया। अब मिट्टी अपने पास काली, मान लो कि भाई काली मिट्टी है, अब काली मिट्टी के अंदर जल है, वो अवशोषित थोड़ा लेट से होता है, तो इसका मतलब खेत में क्या हुआ, जल भर गया। अब जल भर गया तो इसका मतलब बीज नहीं उग पाया। तो ऐसे जो भी भौतिक कारण वो इसमें आ जाएंगे। अब अपन ने प्राथमिक की बात कर ली, द्वितीयक की बात कर ली, अब तीसरे नंबर की बात करते हैं कि तीसरे नंबर की डोमिनेंसी क्या होती है। तो मैंने बताया कि प्राथमिक होती है, द्वितीयक होती है, और तीसरी बलकृत। तो उसकी बात करते हैं, बलकृत सुषुप्ता अवस्था। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राथमिक को प्राइमरी या इनेट, द्वितीयक को सेकेंडरी, और बलकृत को इम्फोर्स्ड, इम्फोर्स डोरमेंसी। इंग्लिश टर्म इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्या है, एग्जामिनर क्या करता है कि वो यहाँ पे प्राथमिक नहीं दे करके डायरेक्ट प्राइमरी दे देता है कि प्राइमरी सुसुप्तावस्था। फिर क्या है, समझ नहीं आता कि प्राइमरी सुसुप्तावस्था कौन सी है, और यहाँ पे कभी कभी बलकृत नहीं देके डायरेक्ट इम्फोर्स्ड ऐसे लिख दे, ऐसे। तो फिर हो गया ना कंफ्यूज, इसलिए मैं इंग्लिश टर्म भी साथ में बता रहा हूं। तो बलकृत सुसुप्त अवस्था। अब बलकृत सुसुप्त अवस्था में क्या होता है कि बल बल लगाना पड़ रहा है बीज के ऊपर। तो बीज के ऊपर बल कैसे लगेगा, अपन ने क्या किया कि बीज की बुआई कर दी, लेकिन बुआई क्या कर दी, थोड़ी मृदा में ज्यादा गहराई पे कर दी। अब मृदा में ज्यादा गहराई पे कर दी तो इसका मतलब ऊपर आ गई मृदा। अब ऊपर मृदा आ गई तो इसका मतलब बीज का, बीज की बुआई गहराई में होने से। अब अगर बीज ज्यादा गहराई में होगा तो वो, अगर मान लो उसका अंकुरण हो भी जाएगा तो मृदा के ऊपर नहीं निकल पाएगा और मृदा के अंदर ही रह जाएगा, उससे वो बाहर अपने को दिखेगा ही नहीं कि उसका अंकुरण हुआ भी है या नहीं हुआ। इसलिए इसको बल सुसुप्ता अवस्था कहते हैं, क्योंकि जो मृदा है वो बीज के ऊपर बल लगाती है कि वो उगे नहीं। तो अब अपन ने क्या बात कर ली, टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी की बात कर ली। क्या क्या देखा अपन ने, प्राइमरी देख ली, सेकेंडरी देख ली, और तीसरे नंबर पे कौन सी देखी, बलकृत सुसुप्त अवस्था, इम्फोर्स डोरमेंसी। क्या देखी, इम्फोर्स डोरमेंसी यानी कि बीज का अधिक गहराई में बोना, वो देख लिया अपन ने। अब नोट लगा करके लिखना कि ऐसा भी कोई सीड है क्या जिसमें प्राइमरी डोरमेंसी पाई जाएगी, सेकेंडरी डोरमेंसी पाई जाएगी, और इम्फोर्स डोरमेंसी पाई जाएगी। तो ये लिखो, जंगली जई, इसका बोटेनिकल नेम है अविना फतुआ। में तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था पाई पाई जाती है।
तो इसमें क्या है कि जो जंगली जई होती है, जंगली जई, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अविना फुटवा, वैज्ञानिक नाम को अंडरलाइन करते हैं या फिर लैटिन में लिखा जाता है। तो जंगली जई अविना फुटवा में तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था पाई जाती है, यानी कि एकमात्र पौधा। ये क्वेश्चन जेट में कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा पौधे का बीज है उसके अंदर तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था पाई जाती है। तो उसका आंसर क्या होगा? जंगली जई। तो यहां तक समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन ने पहले क्या देखा कि सीड डोरमिनेंसी के टाइप देखे थे। टाइप में क्या क्या देखे थे? प्राइमरी डोरमेंसी, सेकेंडरी डोरमेंसी, और तीसरा क्या देखा था? बल्ककृत या इन्फोर्स्ड डोरमिनेंसी। तो वो तो अपन ने देख लिए, लेकिन अब इस डोरमिनेंसी से नुकसान तो होता ही है कि बीज उगेगा नहीं। किसान ने कितने महंगे में तो बीज खरीदा था और वो क्या है, उगा भी नहीं। अब उगा नहीं तो किसान का तो नुकसान हो गया ना। तो उसको उगाने के लिए किसान क्या करे? तो अपन देखेंगे कि जो डोरमिनेंसी है उसको तोड़े कैसे। कि डोरमिनेंसी टूटेगी तभी तो बीज उगेगा। तो अपन वही देखेंगे कि सुषुप्तावस्था को तोड़ना। सुषुप्ता अवस्था को तोड़ना। अब सुषुप्तावस्था को तोड़ेंगे कैसे? कि कुछ ना कुछ करके तो तोड़ना ही पड़ेगा, पकड़ करके तोड़ सकते नहीं। जैसे अभी आम के पेड़ से आम तोड़ लिया, वैसे इतना इजी तो है नहीं सुषुप्तावस्था को तोड़ना। उसके लिए अपन को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अपन चार टाइप्स लेंगे कि किस प्रकार से तोड़े। चार प्रकार से तोड़ेंगे, जैसे स्ट्रेटिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन, और साथ में जैसे जो वृद्धि नियंत्रक यानी कि अम्ल, एसिड, इनके उपयोग से, और भी बहुत सारे हैं, उस हिसाब से अपन लेंगे। तो अपन पहला टाइप क्या देखेंगे? स्ट्रेटिफिकेशन। अब स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है वो भी देखते हैं आगे। तो पहला क्या देख रहे हैं अपन? स्ट्रेटिफिकेशन। अब इसको हिंदी में और इंग्लिश में स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको ऐसे लिख देते हैं और इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग लिख देते हैं। अब स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? दो टाइप का होता है, कोल्ड और वार्म। तो कोल्ड में तो क्या होता है कि जो कोल्ड होगा तो उसमें तापमान 0 से 5 डिग्री रखते हैं, और वार्म में 40 से 50 डिग्री। तो होता कैसे है ये भी देखते हैं। सबसे पहले क्या देखा अपन ने? स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो पहला कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। अब कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, और दूसरा कौन सा देखा था अपन ने? वार्म स्ट्रेटिफिकेशन। अब अभी अपन ने बात की कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन और वार्म स्ट्रेटिफिकेशन। तो कोल्ड में मैंने तापमान कितना बताया? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके अंदर वार्म में 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन पहले लिखते तापमान। तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कितनी देर के लिए? 2 से 3 दिन के लिए। और इसमें 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कैसे कि अब इसमें नमी की बात करेंगे कि नमी, इसमें तो नमी से कोई सिस्टम नहीं बना कि नमी कितनी होती है। लेकिन अभी वार्म स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होगा? इसमें नमी फिक्स होगी। कैसे कि 15% से अधिक नमी नहीं। अब क्यों नहीं? 15% से अधिक नमी हो सकती है, क्यों? लेकिन इसमें मना क्यों कर रहा है कि नहीं होनी चाहिए? वो इसलिए क्योंकि अपन इसको 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे तो उसकी जो नमी है उसका क्या होगा? वाष्प बनेगी वो, और वाष्प बनेगी तो इसका मतलब बीज में अपन जैसे उबालते हैं पानी में, वैसे उबाल की वजह से उसमें थोड़ी गर्मी महसूस होगी, और उसका जो एम्ब्रियो, भ्रूण है, तो वो डैमेज हो जाएगा। अब अगर भ्रूण ही डैमेज हो गया, एम्ब्रियो डैमेज हो गया, तो बीज उगेगा कैसे? तो ये तो सुसुप्तावस्था तोड़ने से पहले ही मर जाएगा बीज। तो ये तो किसकी बात करी अपन ने? स्ट्रेटिफिकेशन। दूसरा मैंने क्या बताया? स्केरिफिकेशन।
हिंदी में खुरचना, खुरचना, स्केरिफिकेशन, स्केरिफिकेशन। अब स्केरिफिकेशन खुरचना, खुरचने का मतलब कैसे कि नाखूनों से तो खुरच सकते नहीं, लेकिन नाखूनों से खुरचेंगे तो अपने नाखून ही डैमेज होंगे और उनका जो सीड कोट है, बीज आवरण है, वो बहुत हार्ड होता है, नाखूनों से खुरचने में नहीं आएगा। तो इसके भी दो टाइप्स हैं स्ट्रेटिफिकेशन के जैसे, इसके भी कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स। तो उसकी बात करेंगे। पहला टाइप है एसिड स्ट्रेटिफिकेशन और दूसरा मैकेनिकल। पहला एसिड स्केरिफिकेशन और दूसरा मैकेनिकल स्केरिफिकेशन। यानी कि एसिड से समझ रहे होंगे आपकी अम्ल। अब अम्ल से क्या करना पड़ेगा? खुरचना। अब आप बोलोगे कि सर जी क्या पढ़ा रहे हैं कि अम्ल से भी कोई खुरचा जाता है क्या? कि नाखूनों से खुरचना सुना है, जैसे किसी जो रफ पेपर जैसे किसी और चीज से खुरचना सुना है, लेकिन एसिड से भी खुरचते हैं। हाँ, एसिड से भी खुरचा जाता है। और एक मैकेनिकल के अंदर तो वही आ गए, जैसे सुई से खुरचना, सैंड से खुरचना। लेकिन एसिड, एसिड से कैसे? अभी समझाता हूँ। जैसे एक एसिड अपने पास HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो अब इसको, इसके अंदर अपन बीज मिलाएंगे। अब बीज तो है नहीं कि अपन 1 किलो लिया और 1 किलो बीज मिला दिए, एसिड भी 1 किलो और बीज भी 1 किलो, तो वो सेम चीज ये वाली जाएगी। अगर इसमें 15% नमी अधिक हुई तो क्या होगा? एम्ब्रियो डैमेज। तो वही इसमें होगी सिस्टम, इसमें भी उसका एम्ब्रियो डैमेज हो जाएगा। तो क्या करें? तो इसकी फिक्स मात्रा होती है। फिक्स मात्रा कितनी होती है? जैसे 100 ग्राम क्या लिया? HNO3, तो बीज कितने लेंगे फिर अपन? 1000 ग्राम या 1 kg। अब इसका रेशियो निकालेंगे। कभी कभी क्या है एग्जाम में रेशियो पूछ लेते कि एसिड स्केरिफिकेशन का रेशियो क्या होगा? तो रेशियो, तो इसको रेशियो में लिखेंगे 100 रेशियो 1000। तो 00 से 00 आया क्या? 1:10। इसका रेशियो क्या होगा? 10। तो यानी कि एसिड से भी खुचा जाता है। तो ये क्या हुआ? एसिड स्केरिफिकेशन यानी एसिड से खुरचना। और फिर अपन बात करते हैं किसकी? मैकेनिकल स्केरिफिकेशन। तो मैकेनिकल स्केरिफिकेशन में क्या होता है? मैकेनिकल स्केरिफिकेशन मैंने बताया कि यांत्रिक, हिंदी में इसको लिखते हैं यांत्रिक विधि से खुरचना। यांत्रिक विधि से खुरचना। अब यांत्रिक विधि, अब यांत्रिक विधि कौन सी हो सकती है? अब यांत्रिक विधि जैसे सुई से खुरचना, सुई से खुरचना। अब जैसे सुई है तो अब एक एक सीड के अगर सुई से खुरचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये विधि इतनी उपयोग में नहीं लाई जाती, क्योंकि अगर एक एक सीड को सुई से खुरचने लग गए, ये विधि तो सिर्फ उन्हीं बीजों में उपयोग में लाई जाती है जो बीज की मात्रा में कम काउंट में आते हैं, बड़े बीजों में। फिर दूसरा है सेंड से खुरचना। अब सेंड से कैसे खुरचेंगे? अब आप बोलोगे कि नाखून से तो सुना है, लेकिन सेंड से तो वही चीज अब मैं बताऊं। इधर इसका एग्जांपल ये अपन ने ले ली, क्या? बाल्टी। क्या ले ली? बाल्टी। अब इसमें अपन ने ये तो डाल दिए फसल के सीड, बीज डाल दिए, और इसमें अपन ने क्या डाल दिए? बीच बीच ये सेंड भर दी बाकी। अब सेंड भर दी तो इसको खुरचेंगे कैसे? तो इसको खुरचने के लिए अपन को क्या, इसमें इन दोनों को फिर इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें से ऐसे बीज लेकर के ऐसे रगड़ेंगे। रगड़ने से क्या होगा? सेंड से खुरच जाएंगे ये बीज। तो ये समझ आया सेंड से खुरचना। तो ये विधि भी सही मानी जाती है, क्योंकि इसमें अपन एक साथ बहुत सारे बीजों को
खुरच सकते हैं। फिर तीसरा है सैंड पेपर से खुरचना। अब आपने बोला सर सैंड तो सुना है, अभी आपने बताया, लेकिन सैंड पेपर क्या होता है? तो सैंड पेपर क्या है, एक पेपर आता है, जैसे आपने टिश्यू पेपर नाम सुना है, टिश्यू पेपर उसी की तरह आता है एक सैंड पेपर। अब सैंड पेपर उसी की तरह आता है, तो उसमें क्या करते हैं कि बीजों को लेते हैं पेपर में। अब उसमें बीज लेकर के सैंड पेपर को और बीज को भी ऐसे रगड़ेंगे, तो ऐसे रगड़ेंगे तो उसका भी क्या होगा, मैकेनिकल स्केरिफिकेशन, उससे भी बीज खुरच सकते हैं। तो अपन ने क्या देखा, सुसुप्तावस्था को तोड़ना कितने देखिए, स्टेरिफिकेशन देखिए, इसमें कितना दो टाइप्स के, कोल्ड स्टेरिफिकेशन और वार्म स्टेरिफिकेशन। फिर क्या देगा, स्केरिफिकेशन। स्केरिफिकेशन में अपने क्या देगा कि खुरचना। अब बीजों को खुरचना कैसे, इसके दो टाइप देखिए, एसिड स्केरिफिकेशन और मैकेनिकल स्केरिफिकेशन। अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं आगे। अपन ने भी क्या देखा कि ब्रेक डाउन ऑफ सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी में अपन ने स्ट्रेटिफिकेशन देख लिया, स्केरिफिकेशन देख लिया। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या देखा, कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, वार्म स्ट्रेटिफिकेशन। फिर स्केरिफिकेशन में क्या देखा, एसिड स्केरिफिकेशन और मैकेनिकल स्केरिफिकेशन। अब इसमें अपन देखेंगे क्या, इसमें भी देखेंगे अब अपन गर्म जल, तीसरे नंबर पे गर्म जल से उपचार, यानी हॉट वाटर ट्रीटमेंट। अब हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या है कि पहले तो जल को गर्म करेंगे, यानी उबालेंगे, उबालने के बाद उसमें सीड डालेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो वही होगा इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रोसेस। पहले टाइप कौन सा, तीसरे नंबर का कौन सा, गर्म जल से उपचार, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। अब इसकी प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो पानी लेंगे, उसको 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद 1 से 5 मिनट तक बीजों को उसके अंदर रखेंगे, फिर बाहर निकाल लेंगे, तो अपना गर्म वाटर हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन ये तो हुई नॉर्मल फसलों की बात, लेकिन दो फसलें ऐसी भी है जिनमें इतना टाइम नहीं लगता। कौन कौन सी है, चना व मूंगफली। अब इनमें ऐसा क्या स्पेशल है कि मैंने इन दोनों का नाम लिखा और फसलों का नहीं लिखा। इसमें स्पेशल है कि टाइम लिमिट, नॉर्मल में कितना लग रहा था, 1 से 5 मिनट, इसमें क्या लगेगा, 1 मिनट से कम। इसमें क्या लगेगा, 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा, ज्यादा का नहीं लगेगा। तो अपन ने ये तो हो गया, अब ये अपना कंप्लीट है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें इतना ही करना होता है अपने को। फिर चौथे नंबर पे इसमें आएगा अपने पास वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग। वृद्धि नियंत्रकों प्रयोग, यूज ऑफ पीजीआर। पीजीआर का मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि पी से तो प्लांट यानी कि पादप, ग्रोथ वृद्धि, रेगुलेटर नियामक, यानी कि जो पादप की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं कि उसको बढ़ाना है, घटाना है या फिर स्थिर रखना है, तो वो किसका काम है, पीजीआर्स का काम है वो। तो वो पीजीआर्स का काम है। तो पीजीआर्स, अब यहाँ पे इसके बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे डिटेल से, क्योंकि ये बायोलॉजी का चैप्टर है, इसको आपको अभिषेक से करवाएंगे अपनी क्लासों में। तो इसकी यहाँ पे इतना ही करेंगे कि ये प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं बस। तो अब ये कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से हैं जो रेगुलेट करते हैं, जैसे जीए, जिब्रेलिक एसिड, क्या लिखते हैं इसको हिंदी में, जिब्रेलिन अम्ल। अब ये क्या है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, लेकिन वो एसिड स्कैरिफिकेशन में क्यों नहीं आया। तो ये क्या है, एक प्लांट ग्रोथ
रेगुलेटर है तो एसिड, लेकिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इसलिए इसको ये काउंट यहां किया जा रहा है। दूसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, अब साइटोकाइनिन में क्या है कि साइटोकाइनिन भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। फिर इसके बाद है, अब स्टार लगवा लेना, दो नाम ऐसे आएंगे जो जेट के एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। क्या होगा कि जेट जेट के एग्जाम में आपको मिल जाएंगे ऑप्शन में, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो है कि NO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, और दूसरा क्या है थायोयूरिया। ये जेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों को याद कर लेना कि सीड डोमिनेंसी में सबसे बड़ा हाथ होता है इनका, कि ये इन्हीं की वजह से ज्यादा इनको ज्यादा यूज किया जाता है। ये तो अगर इसकी मात्रा ज्यादा कर दी जाती तो सीड डोमिनेंसी को तोड़ने की जगह बढ़ाने लग जाता है। थायोयूरिया, ये क्या है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो अपन ने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी देख लिए और हॉट वाटर ट्रीटमेंट देख लिया। इससे पहले क्या देगा स्टेरिफिकेशन, यानी कि आज की क्लास में अपन ने क्या देगा सीड डोरमेंसी, उसके टाइप देख लिए कि प्राइमरी प्राइमरी डोरमेंसी, सेकेंड डोरमेंसी, इनफोर्स डोरमेंसी। फिर ब्रेक डाउन ऑफ डोरमेंसी देख लिए, तो ब्रेक डाउन में अपन ने कौन कौन से देखे स्ट्रेटिफिकेशन, उसके टाइप देख लिए कोल्ड और वार्म स्ट्रेटिफिकेशन। फिर देखा स्केरिफिकेशन, उसके भी दो टाइप्स थे, एसिड स्केरिफिकेशन और मैकेनिकल स्केरिफिकेशन। फिर देखा हॉट वाटर ट्रीटमेंट, अब देखा यूज ऑफ पीजीआर। तो ये ऐसे करके अपनी सीड डोरमेंसी कंप्लीट हुई, यानी कि सीड का एंड हो गया। सीड का क्या हो गया एंड। अब देखते हैं कल लेंगे नया टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।